Good morning, dear student. Today I will be explaining nose bleeding. Previous क्लास में हमने बर्निंग, वाउंड्स इनके बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे नोज ब्लीडिंग. नोज ब्लीडिंग मतलब नाक में से खून आना. नोज ब्लीडिंग इज ए कॉमन, इज ए हॉट एंड ड्राई डे. ये प्रॉब्लम कब होती है? ज्यादा गर्मी में और जब हमारी नोज ड्राई हो जाए, सूख जाए. दिस हैपन व्हेन ट्यूब कैरिंग ब्लड इनसाइड द नोज बॉड. ये कब होता है? जब हमारे नाक के थ्रू जो नली होती है, जो ब्लड की जो नली होती है, वो जब खून को अंदर ले जाती है तो वो नली क्या होती है? बर्स्ट हो जाती है, फूट जाती है. फर्स्ट एड ऑफ नोज ब्लीडिंग. फर्स्ट एड, हमें जब नोज ब्लीडिंग हो तो सबसे पहले हमें फर्स्ट एड क्या करनी चाहिए? इट कैन बी स्टॉप बाय द प्रेसिंग द नोज ऑन द ब्लीडिंग साइड बिटवीन द थंब एंड द फोर फिंगर ए फ्यू मिनट. जिस साइड से हमारे ब्लीडिंग हो रही है नोज में, तो उसको थंब से क्या करना? प्रेस करना चाहिए, राइट. और फिंगर्स का भी यूज करके उसको जब फिंगर और यू करके बंद कर देना चाहिए नोज को, और कुछ मिनट तक. वाइल नोज ब्लीडिंग द पेशेंट शुड बी मेड टू सिट विथ हिज हेड टिल्टेड बैक. और जो जिसके पेशेंट के, जिस मरीज के ब्लीडिंग आ रही है, उसका जो मतलब जो गर्दन होती है, जो फेस होता है, उसको थोड़ा सा पीछे कर देना चाहिए. पीछे ऐसे कि नेक को, हेड आपका टिटल पे बैक कर देना चाहिए, जिससे आपकी नोज के नीचे की तरफ नहीं रहे, ऊपर की तरफ हो जाए. ड्यूरिंग नोज ब्लीडिंग पेशेंट शुड बी ब्रीथ थ्रू द माउथ एंड नॉट थ्रू द नोज. और हमें पेशेंट को ये कहना चाहिए कि आप मुंह से सांस लीजिए, नाक से मत लीजिए. मतलब कि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमें नाक से छोड़नी पड़ेगी, तो वो आप नाक से मत लीजिए. अभी किससे लीजिए? मुंह से सांस लीजिए. पुट ऑन आइस पैक और ए वेट क्लोथ ऑन द पेशेंट ऑफ नोज. और जो हमारा पेशेंट है उस पर हमने या तो आइस पैक होता है, यदि एक कपड़े में आइस क्यूब रख के उसके ऊपर नोज के ऊपर रखिए, या कोई गीला कपड़ा. इन केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग कॉल ए डॉक्टर. और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग नहीं रुके, तो हमें किसको कॉल करना चाहिए? डॉक्टर को. एनिमल बाइट्स. एनिमल्स के काटने पर. एनिमल्स बाइट कैन बी डेंजरस एंड मैनी ऑफ देम ऑल्सो टॉक्सिक. एनिमल्स क्या होता है? बहुत जो खतरनाक होता है यदि वो काट जाए तो. और उससे क्या होता है? कहीं जहरीले भी होते हैं कई जानवर जो हमें काट लेते हैं. जैसे फर्स्ट एड फॉर द डॉग एंड कैट्स बाइट. यदि डॉग और कैट्स के काटने पे हमें क्या फर्स्ट एड करनी चाहिए? द सलाइवा ऑफ डॉग और कैट में कैरीज रेबीज वायरस. सलाइवा मतलब जो लार होती है डॉग और कैट्स की, उनमें क्या होता है? बहुत सारे वायरस होते हैं. सो वॉश द वाउंड थ्रोली विथ सोप एंड वाटर. तो जो हमारा घाव होता है, वाउंडली मतलब घाव, जो हमारा घाव होता है उससे हमें किसे साफ करना चाहिए? साबुन और पानी से. एंड पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम. और उस पर क्या लगानी चाहिए? एंटीसेप्टिक क्रीम. द पेशेंट शुड बी टेकन टू ए डॉक्टर टू गिव एंटी रेबीज वैक्सीन. और पेशेंट को डॉक्टर से क्या लगवाना चाहिए? एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना चाहिए. फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट. The position of eject by the snake travel through the blood and affect the heart and nervous system. जब हमें कोई स्नेक काटता है तो जो उसका पॉइजन होता है वो किस पे इफेक्ट, सबसे पहले इफेक्ट करता है? हमारे हार्ट पे और हमारे नर्वस सिस्टम पे. वो ब्लड में थ्रूली जाता है, बहुत जल्दी से जाता है. ए टाइट बैंडेज थ्रू द टाइट बिटवीन द वाउंड एंड द हार्ट स्लो डाउन द सेपरेट ऑफ द पॉइजन बाय द रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ द ब्लड. जहां सांप ने काटा है उसके नीचे और उसके ऊपर हमें टाइटली क्या बांध देना चाहिए? एक कपड़ा बांध देना चाहिए, जिससे वहां का ब्लड सर्कुलेशन एक बार रुक जाए, राइट. और फिर हमें क्या करना चाहिए? उसका जो पॉइजन होता है उसे निकालना चाहिए, ठीक है. उसके बाद जब उसका पॉइजन पूरा निकल जाए, उसके बाद हमें बैंडेज खोल देनी चाहिए, जिससे क्या हो? उसका ब्लड का सर्कुलेशन वापस हो सके. एंड द शुड बी रश्ड टू ए डॉक्टर. और हो सके तो उस पेशेंट को एक बार डॉक्टर से क्या करना चाहिए? दिखाना चाहिए. फर्स्ट एड ऑफ द इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स. जब कोई बाइट्स, इंसेक्ट्स काट जाते हैं, रिमूव द स्टिंग यूजिंग ए पेयर ऑफ ट्वीजर्स ऑफ ए स्ट्रेट एजेड ऑब्जेक्ट. जब कोई इंसेक्ट काट लेता है, आपने देखो कि छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, उनके डंक होते हैं छोटे छोटे, जो हमारे अंदर ही से घुस जाते हैं, निकलते नहीं, जैसे मधुमक्खी का डंक होता है, राइट. तो हमें क्या करना चाहिए? वो किसी ऑब्जेक्ट से, प्लकर हुआ, इस ऑब्जेक्ट से हमें क्या, उनको बाहर निकालना चाहिए. एंड वॉश द एरिया थ्रोली विथ सोप. और उस जगह को हमें सोप से और पानी से क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए. आफ्टर देखो उसके बाद अप्लाई द जेंटल क्रीम टू प्रिवेंट ईचिंग. और जहां पे ईचिंग हो रही है वहां पे क्या करनी चाहिए? एक जेंटल क्रीम मतलब सॉफ्ट क्रीम लगानी चाहिए.
ब्रोकन बोन, हड्डी के टूटने पर। ए ब्रोकन बोन इज कॉल्ड ए फ्रैक्चर। जब हड्डी टूटती है तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्चर कहते हैं। इट इज ए पेनफुल कंडीशन, और ये क्या होती है? बहुत दर्दनाक स्थिति होती है। एंड द पेशेंट कैन नॉट मूव द फ्रैक्चर्ड लिम्ब, और जहां पे फ्रैक्चर हुआ होता है वो उसको मूव नहीं कर सकता। स्वेलिंग में ऑल्सो एक्योर, उस पर वहां पे क्या आ जाती है? बहुत स्वेलिंग यानी सूजन आ जाती है। फर्स्ट एड फॉर द ब्रोकन बोन, जब हमारे कोई फ्रैक्चर हो जाता है हमें फर्स्ट एड क्या करें? डू नॉट लेट द इंजर्ड पर्सन वॉक विदाउट ए सपोर्ट। यदि उसके पैर में या कहीं पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो उसे बिना सपोर्ट के वॉक नहीं करना चाहिए। इट पॉसिबल टेक हिम ए स्ट्रेचर, उसे पॉसिबल हो तो स्ट्रेचर पे लेके जाना चाहिए। यूज स्प्लाइंट द प्रोवाइड सपोर्ट टू ब्रोकन बोन, स्प्रेन और पेनफुल जॉइंट। और यहाँ पे जहां पे इसके लगी है, जो जहां पे आपका फ्रैक्चर हुआ है उसको क्या करना चाहिए? एक सपोर्ट में रखना चाहिए, उसको एक सपोर्ट देना चाहिए। और जिससे क्या है कि वो भाई आप उसे सपोर्ट दोगे तो वो मूवमेंट नहीं करेगा, मूवमेंट नहीं करेगा तो आपका क्या होगा? दर्द कम होगा। कीप द इंजर्ड लेग एलिवेटेड ऑन पिलो। अब मान लीजिए जिसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो उसका क्या करना चाहिए? जो पैर होता है उसको क्या करना चाहिए? लिटिल बिट पिलो के ऊपर रखना चाहिए, जिससे उसे क्या मिलता है? आराम मिलता है। इन केस ए बोन इज द हैंड इज द ब्रोकन, और यदि किसी केस में यदि हाथ की हड्डी टूटी है तो मेक ए स्लाइंग यूजिंग ए क्लोथ, तो हमें कपड़े की एक पट्टी होती है स्लाइंग, उसका यूज करना चाहिए। जैसे देखिए सी, ये क्या होता है? स्लाइंग होती है, ये बैंडेज की पट्टी होती है, उसे बांध दिया। दिस विल गिव सपोर्ट द आर्म एंड प्रिवेंट मूवमेंट, और वो क्या करती है? उसे आर्म को, भुजा को सपोर्ट देती है और प्रिवेंट मूवमेंट, और उसको हमें क्या करना चाहिए? जिससे वो उसको मूवमेंट ना होने में मदद करती है। डू नॉट मैसेज द अफेक्टेड एरिया एंड ट्राई टू स्ट्रेटन थ्रू ब्रोकन बोन्स। मसाज मैसेज, डू नॉट मैसेज द अफेक्टेड एरिया टू ट्राई द स्ट्रेटन टू ब्रोकन बोन। हमें क्या करना चाहिए? उसको कोई मसाज या ऐसा कुछ उस एरिया में नहीं करनी चाहिए, और उसको हमें कोशिश करना चाहिए जो हड्डी चूज को हम उसको हाथ को क्या रखें? स्ट्रेट रखें, मसाज नहीं करनी चाहिए। टेक द पेशेंट टू ए डॉक्टर, और डॉक्टर को कहाँ लेके, पेशेंट को कहाँ लेके जाना चाहिए? डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। थैंक यू।